हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दोस्तों, ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा ए नंबर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन हैं, वे परस्पर लंबवत हैं। तो दोस्तों, दो बल हैं जिनके परिणाम 8 न्यूटन व 6 न्यूटन है और ये एक दूसरे पे लंबवत है। तो हमारे परिणामी बल का मान क्या होगा? तो परिणामी बल हमारा हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 10। तो हमारा जो परिणामी बल का मान होगा दोस्तों, वो 10 न्यूटन का आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी नंबर सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है हमारा F बराबर G m1m2/r²। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का मान G पर निर्भर करता है और पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, लेकिन पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो सही होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में बल आघूर्ण का मात्रक है। दोस्तों, बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, इस एफ का मात्रक होता है डी में होती है mL/-2 इंटू यल। तो ये हो जाएगा मीटर L²T⁻²। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, तो ये आपने किसी भी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह समस्त वस्तु के भार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा है सी नंबर सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर कार्य निकालना है। तो कार्य W बराबर होता है mgh, और m का मान दिया है दोस्तों 10 और g का मान होता है 9.8 और h का मान दिया है 10। तो इसका आंसर जब आप करेंगे तो 980 आ जाएगा। 980 जूल ऑप्शन नंबर ए है। तो यही हमारा सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो दोस्तों, गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन होता है P बराबर √P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k। यदि हम गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर देंगे तो उसका संवेग दोस्तों आधा हो जाएगा, अर्थात 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो बी नंबर सही होगा, 2 गुना हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है। तो दोस्तों, पानी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारी ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े होते हैं ताकि वे, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा दाब कम पड़े। ट्रैक्टरों के टायर और ट्रकों के टायर जो बनाए जाते हैं चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दाब कम पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब। अब दोस्तों, आप लोग जानते हैं आर्द्रता बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों वो बी नंबर होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं। दोस्तों,
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें दिया है अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है जल में, वायु में, केवल जल के तल पर, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। केवल ठोसों में बन सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगे और जल में, ये वायु में नहीं बन सकती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में विद्युत चुंबक की तरंगे नहीं हैं। दोस्तों विद्युत चुंबक की तरंगे पराश्रव्य तरंगे नहीं होती हैं। पराश्रव्य तरंग रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर सही होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। दोस्तों रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? यक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है? दोस्तों यक्ष किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि 1 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड में घुमाव की क्रिया का कारण होता है? दोस्तों किसी भी पिंड को जब वो घूमता है तो वह बल आघूर्ण के कारण घूमता है, ना कि बल के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ए नंबर, बल आघूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि बोतल की सतह पर दाब सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि पूरा पानी का जो भार है वो नीचे की ओर होता है, अर्थात बोतल की सतह पर होता है। इसलिए जो हमारा आंसर सही होगा वो डी नंबर सही होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को यह चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। तो दोस्तों दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि जो होती है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। दोस्तों कितनी होती है? 10 की पावर 15 हर्ट्ज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड हो तो तरंग दैर्ध्य होगी। तो दोस्तों इसका फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि v बराबर n लैम्डा होता है दोस्तों। तो v भी दिया है हमें और n भी दिया है, तो v अपान n बराबर लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा बराबर v का मान रख देंगे हम 480 और n का मान दिया है 120। तो दोस्तों हमारा लैम्डा बराबर आ जाएगा 4 मीटर। तो दोस्तों आंसर हमारा कौन सा सही होगा? 4 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। और जबकि मैंने ऊपर भी बताया है अनुप्रस्थ तरंग तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है और गैस में उत्पन्न की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।